कैसे? अरे सुनो भूपदे ध्यान और विधि अगत काउन नाय जानी। आरे विधियागत काउन नाय जानी। जन्म नव राजकुमार बाज घर रह गई रानी। जन्म नव राजकुमार बाज घर रह गई रानी। ये जन्म नई राजकुमार बाज घर रह गई रानी। आरे करमनि लयो लपेटाए। आरे करमनि लयो लपेटाए। और सुनी रह गई कोख जनो न हो घर में बेटाए। सुनी रही गई बोल जनो न हो घर में बेटाए। अरे सुनी रही गई बोल जनो न हो घर में बेटाए। और राजन परिचय ध्यान दे के सुनना। अरे कोरा बिन सुनो ए ज्ञान ज्ञान बिन हृदय सुनो। और गज सुनो ए बिन दंत हंस बिन सागर सुनो। अरे संत विनायक कुटिया सुनी। और साधु बिना भजन में सुनो। और कुल सुनो बिन पोत्र पात बिन तरवर सुनो। आज आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो आज ब्राह्मण दुखी हुई। और जीवन में याद रखना, माता पिता जीवन में दो बार रोते। कब कब? एक बार तो जब रोते हैं जब जिन माँ बाप पर कोई संतान नहीं होती। और जीवन में याद रखना, जिन माता पिता पर कोई संतान नहीं होती है तो वो माता पिता औलाद के कर्जदार होते हैं। और जो संतान जन्म लेकर के और माता पिता को अगर दुख देती है तो ऐसी औलाद परिचित 7 जन्म नरक भोगती है। तो माता पिता जीवन में एक बार जब रोते हैं, पहली बार जब उनकी कोई संतान नहीं होती है। और दूसरी बार जब रोते हैं परीक्षित महाराज जब वही संतान जन्म लेकर माँ बाप को दुख देती है तो उनके कर्मों को देखकर तब रोते हैं। दूसरी तो आज ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई और तब मन में विचार क्या किया है बेटा? अरे बन जाए रमाए लूंगो धूनी। अरे बन जाए रमाए लूंगो धूनी। और बिना बेटा के मेरी चौखट सुनी।
सूरत रामन तूनी, अरे मेरी रह रही राजन बिहूनी। आज आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार किया कि जब संतान ने घर पर जन्म नहीं लिया तो अब मैं जीवन जीना नहीं चाहता, जंगल में भजन करके तपस्या करके वही अपने जीवन को यापन करूं। तो जैसे आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में निकल के चले तो देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। जब उनसे भेंट हुई तो देवर्षि जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या कारण है, परेशान क्यों तुम? तब उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देवर्षि नारद जी से कि क्या बताऊं नारद जी, मेरे घर पर संतान ने जन्म नहीं लिया है तो इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहता, जीने की इच्छा मेरी हट गई है। मैं जंगल में तपस्या करके अपने प्राणों की आहुति देना चाहता। तो उसी समय देवर्षि नारद जी ने कहा, रे ब्राह्मण देव, एक संतान की खातिर और तुम मरना चाहते? तो उसी समय देवर्षि नारद जी ने एक फल दिया और तब कहा, अरे आत्मदेव ब्राह्मण, ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और यदि तुम्हारे संतान अगर पैदा ना हो जाए तो उस देवर्षि नारद जी को नारद मत कहना। और ये विद्वानों ने बताया भी, हमारे गोस्वामी जी ने, के मोरा बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। भगवान ने कहा है, एक बार के लिए मेरी मुख की वाणी झूठी हो सकती है लेकिन संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती। तो वो जैसे ही फल दिया, फल लेकर के ब्राह्मण आए, तब अपनी पत्नी से कहा, धुंधली से, कि ये लोग फल लेकर के आया हूं मेरे ऋषि से, आप इसे खा लेना तो तुम्हारे अवश्य संतान पैदा हो जाए। लेकिन ध्यान दे के सुनना राजन परीक्षित, जो नाम की भी धुंधली थी ब्राह्मणी और वो अकल की भी धुंधली थी, उसने मन में क्या विचार किया, अगर मैंने ये फल खाया तो मेरे गर्भ रहेगा, और गर्भ रहा तो मेरा उदर बढ़ेगा, और काउ तरीका लग गई गांव में आग तो सब भाग जाएंगे कि मैं ही रह जाऊंगा। तो धुंधली की बहन रहती थी, जब उससे ये बात कही कि मैं इस फल को खाना नहीं चाहती, तब उसकी बहन ने कहा, चिंता मत करो बहन, मेरे उदर में गर्भ है, तो तुम एक काम करो, इस फल को ले जा करके तो गाय को खिला दो, गैया के डागे डाल दो, और जो भी मेरे उदर से संतान जन्म ले तो बाकी बदले में मुझे धन दे दो, और संतान तो ले ले। जो इतनी बात सुनी और तब कर्म कौन सा करती है, अरे सुनो सभा दे ध्यान, और पड़िए जाकी अधवारा में नैया, जो इतनी कही कि गैया को फल खिलाए दो, और तब कर्म क्या करती है वो धुंधली, आरे पड़िए जाकी अधवारा में नैया, तब देखती नजर पसार बंदिए एक द्वारे पे गैया, गैया बन रही थी परीक्षित महाराज। आरे ने कना सोच विचार रोए, आरे ने कनई सोच विचार रोए, और करे परदा की ओटक फल गैया कूटा
पर्दा की ओट करके और गाय को ले जाके वो फल डाल दिया। और जब लौट के मैया आई है धुंधली, अरे लौट की आए गई है मैया, अरे लौट की आई है मैया, जाने फल कूदयो खवाई गर्व से रह गई है गैया। फल कूदयो खवाई गर्भवती रह गई है गैया, जनी फल कूदयो खवाई गर्भवती रह गई है गैया। मेरे श्रोता बंधु, आज उसी समय उस फल को ले जाकर जो संत ने दिया था उस गाय को खिला दिया। गाय गर्भ रहा गाय के। और जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, जब 9 महीने पूरे हुए, तो इधर तो धुंधली की जो बहन थी उसके बेटा हुआ, और उधर जो गाय ने जो फल को खाया था तो उसके भी संतान हुई। परीक्षित महाराज ध्यान देके सुनना, अंतर कितना रहा उस संत के फल में और उस दुष्टनी धुंधकारी की बहन के संतान। तो जो बेटा का जन्म हुआ तो उसे धुंधली को ले जाकर के दे दिया, तो उस बेटे का नाम रखा गया धुंधकारी। जब धुंधकारी रखा गया, और इधर जो गाय के जब वो बेटा जन्मा था उसकी रूपरेखा पूरा शरीर इंसान के जैसा, लेकिन उसके कान गाय के जैसे, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। तो राजन ध्यान दे के सुनना, संत के फल में अंतर कितना रहा। जो गोकर्ण महाराज थे जब धीमे धीमे बड़े हुए तो वो संतन की संगति में चले गए, भजन करने लगे, पूजा करने लगे। और इधर वो धुंधकारी दुष्ट जुआ खेलता है, शराब पीता है और बेश्याओं के साथ गबन करता है। जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, बेश्याओं के साथ में रहने लगा। अब तो चोरी भी करने लगा, घर में जो कुछ है सब चुरा चुरा के ले जाने लगा, नाना प्रकार की पीड़ा देता है। तो गोकर्ण महाराज तो तपस्या के लिए चले गए, और दुखी होकर के इधर आत्मदेव ब्राह्मण भी घर छोड़ के चले गए। देखो मैंने कहा था, आज ब्राह्मण जब भी रोए जब संतान नहीं थी, और आज जब संतान होकर जब कष्ट मिला तो आज दुखी होकर घर छोड़ के चले गए। और इधर वो दुष्ट धुंधकारी और उसकी मां रह गई थी धुंधली, तो उसे नाना प्रकार की पीड़ा देता है, कष्ट देता है। जितने सब घर में बर्तन थे सब ले जाकर बेच बेच के बेश्याओं के साथ गबन करने लगा। और जब घर में कुछ नहीं बचा, और तब बेश्याओं ने कहा कि हमारे लिए धन लेकर के आओ। तो जब धन को लेने के लिए मां को आज मारता और कहता या तो मुझे धन ला के दो, नहीं तो मैं मार दूं। तो उस धुंधकारी के भय से आज मैया कुआं में कूद गई, प्राणों की आहुति लगा दी। जब घर में कुछ नहीं बचा, और तब बेश्याओं के पास आया। और जब घर में कुछ नहीं बचा, बर्तन तक बिक गए, और तब वो बेश्या बोली क्या है धुंधकारी से, जो कि सुनो महाराज। अरे मेरी विनती है बारंबार, और हार एक सोने को बनवाओ। मेरी विनती है बारंबार, हार एक सोने को बनवाओ। मेरी अरे मेरी विनती है बारंबार, हार एक सोने को बनवाओ। मेरी विनती है बारंबार, हार एक सोने को बनवाओ। सोने का हार कब मांगा परीक्षित महाराज? जब घर के बर्तन तक वो बिक गए, कछ न रहो। और तब धुंधकारी बोला क्या है, अरे घर में नाए बर्तन पीतर के, नहीं बर्तन पीतर के,
तब मांगो सोने को हार, जब घर में बर्तन ना बचे सब बेच दो। तब कहा कि हमारे लिए कि सोने का हार बनवाओ। तो देखो दुष्ट की कहां तक सोच चली गई। तो मन में विचार किया अगर छोटे मोटे के घर में जाके अगर चोरी डकैती करूं तो सोने को हार बनेगा ना। तो देखो सोच कहां तक गई उस दुष्ट की, और कर्म क्या किया बेटा। अरे सुनो भूपदे ध्यान